नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ त्रिकोणमिति की नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में हम कुछ फॉर्मूले और उनके डेरिवेशन कर रहे थे और कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। देखिए, मैंने कल की स्लाइड को अभी मिटाया भी नहीं है। कल मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, cot x प्लस बाई और cot x माइनस बाई, ये मैंने होमवर्क दिया था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने किया भी होगा। और किया है, सही है या गलत है वो बात की बात है। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जैसे tan का था ना, ऐसे ही cot का हो जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी थी। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना, मैं इसको करके दिखाता हूँ कि आपका ये सही है या गलत है। ठीक है, देखो इधर से मैं ये मिटा देता हूँ। जैसे tan का प्रूफ था ऐसे ही इसका प्रूफ है। देखो, पहले मैं ले रहा हूँ cot ऑफ x प्लस वाई, cot ऑफ x प्लस वाई। तो अब देखो, cot थीटा क्या होता है? cot थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब मुझे x प्लस वाई लेना है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि cot ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई, ये कह सकते हैं। अब देखो, cos ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई, और दोनों के फॉर्मूले अपने पास हैं। cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला ये रहा, साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला ये रहा। तो दोनों के फॉर्मूले लगा दो। तो देखो, cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? cos x cos वाई माइनस साइन x साइन वाई अपॉन साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x cos वाई, साइन x cos वाई प्लस cos x साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे हमने 10K में किया था, सेम प्रोसेस इसमें करनी है। हमें तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में कन्वर्ट करना है। और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं मैं? देखो, अगर मैं कॉट में कन्वर्ट करने के लिए साइन x और साइन y से डिवाइड कर दूं तो क्या ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। देखो, cos x अपॉन साइन x कॉट हो जाएगा, cos y अपॉन साइन y कॉट हो जाएगा, और माइनस इधर ये 1 बचेगा, और इधर साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो cos y अपॉन साइन y कॉट y हो जाएगा, और cos x बटे साइन x कॉट x हो जाएगा, और साइन y से साइन y कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस वाली टर्म से डिवाइड कर दूं, साइन x साइन y से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये पूरा का पूरा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, मैंने इसको डिवाइड किया, cos x cos y अपॉन साइन x साइन y। चाहो तो यहां पर लिख सकते हो साइन x साइन y से भाग दिया है। ठीक है, साइन x साइन y से भाग करने पर, तो cos x cos y बटे साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y अपॉन साइन x साइन y होल अपॉन साइन x cos y प्लस cos x साइन y। और इनमें भी मैंने साइन x साइन y से भाग दे दिया, साइन x साइन y, और इसमें भी साइन x साइन y, इनसे मैंने भाग दे दिया। अब जो भी कैंसिल हो रहा है ना, उसको तो कैंसिल कर दो। देखो, यहाँ पर साइन x से साइन x कैंसिल, और साइन y से साइन y कैंसिल। ठीक है, इधर साइन x से साइन x कैंसिल, इधर साइन y से साइन y कैंसिल। अब जो बचा हुआ है, बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, जो बचा हुआ है उसको कॉट की फॉर्मेट में लिख दो। तो देखो, cos x अपॉन साइन x, ये तो क्या हो गया? cot x डॉट cos y अपॉन साइन y, ये क्या हो गया? cot y माइनस यहां पर कुछ नहीं बचा का मतलब 1 बचा, अपॉन cos y अपॉन साइन y, तो ये क्या हो गया? cot y प्लस cos x अपॉन साइन x, ये क्या हो गया? cot x। जरा चेक करना, अपना फॉर्मूला क्या था? cot ऑफ x प्लस वाई, यही तो हम लेके चले थे, cot ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y अपॉन cot y प्लस cot x।
कॉट एक्स प्लस कॉट वाई का हो या कॉट वाई प्लस कॉट एक्स का हो, वो तो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी का सही होगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ थी ही नहीं, ठीक है। बहुत ईजी था, जैसे हमने 10 का किया था ऐसे ही था इसका, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड क्या है, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स कॉट वाई प्लस कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो देखो ये मिटा रहा हूँ मैं, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब सेम प्रोसेस है, ये फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना है वो है, अब मैंने क्या किया, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। दोनों के फॉर्मूले लगाओ। कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब वही कॉट में कन्वर्ट करना है तो इस वाली टर्म से डिवाइड कर दो, साइन एक्स साइन वाई से। तो देखो इसको मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, दोनों जगह डिवाइड किया साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ भी डिवाइड किया तो साइन एक्स साइन वाई होल अपॉन साइन एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। सभी जगह डिवाइड कर दिया, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। चलिए इधर से मैं ये मिटा देता हूँ। तो देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये तो क्या हो गया कॉट एक्स, कॉस वाई अपॉन साइन वाई, ये क्या हो गया कॉट वाई, प्लस देखो साइन से साइन कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, मतलब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, साइन वाई से साइन वाई कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या बचा कॉट वाई, माइनस साइन वाई से साइन वाई कैंसिल, तो क्या बचा कॉस एक्स बटे साइन एक्स यानी कॉट एक्स। जरा चेक करना अपना फॉर्मूला क्या था, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई हम लेके चले बराबर किसके आया, कॉट एक्स डॉट कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, इसके बराबर आया। तो कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, यही तो प्रूव करना था हमें। तो ऐसे करके हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे के फॉर्मूले लेते हैं। इनको मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने बोला था कि ये चारों फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जो एकदम बेसिक हैं और इनकी ज़रूरत तो बार बार पड़ती है, ठीक है। तो अब देखो, अब एक फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डॉट साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको फॉर्मूले की बजाय रिजल्ट कह सकते हो, ये रिजल्ट फॉर्मूला कम रिजल्ट मान सकते हो इसको, ठीक है। रिजल्ट मतलब जैसे फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन फॉर्मूले की तरह इसको काम में लिया जाता है ताकि हमें हमारा टाइम बच सके। अब देखो जो इसमें बोला है ना उसी के अकॉर्डिंग चलो, तुम तो जो इसमें बोला है उसी के अकॉर्डिंग चलो। साइन एक्स डॉट साइन वाई, सॉरी साइन एक्स प्लस वाई डॉट साइन एक्स माइनस वाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई।
ये तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, डॉट साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू रखी है बस, इसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब देखो, अगर मान लो मैं इस वाली टर्म को a मान लेता हूँ और इस वाली टर्म को मैं b मान लेता हूँ, तो यहाँ पर भी देखो साइन एक्स कॉस वाई को मैंने क्या माना है a, तो इसलिए साइन एक्स कॉस वाई ये क्या हो जाएगा a, और इधर कॉस एक्स साइन वाई को मैंने क्या माना है b, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा b। कहने का मतलब यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान करो तो ये वाली टर्म बन रही है a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाली टर्म बन रही है, और ये किसके बराबर होती है, अलजेब्रा में सभी ने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। अगर ये टर्म समझ में नहीं आ रही है तो फिर अपने पास दूसरा ऑप्शन मल्टीप्लाई का है ही, मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम प्रोसेस होनी है भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम चीज़ आनी है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगाओ या मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर था, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं साइन एक्स कॉस बाई का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर कह सकता हूं। अगर किसी के दिमाग में आइडेंटिटी नहीं आती है तो चलो मैं मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूँ। देखो साइन एक्स कॉस वाई का मल्टीप्लाई किया मैंने साइन एक्स कॉस वाई से, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर। भाई साइन एक्स कॉस वाई और यहाँ भी साइन एक्स कॉस वाई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ही तो होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, तो माइनस साइन एक्स कॉस बाई और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है कॉस एक्स साइन वाई। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो प्लस कॉस एक्स साइन वाई इधर साइन एक्स कॉस वाई, और ये प्लस और इंटू माइनस तो माइनस कॉस एक्स और साइन वाई, यहाँ भी कॉस एक्स और साइन वाई, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो तो देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई मतलब सेम चीज़ है, ये माइनस किया और ये प्लस किया, तो ये दोनों तो क्या हो गए कैंसिल हो गए। अपने पास क्या बचा साइन एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, वही तो मैंने आइडेंटिटी से लिखा है। तो कैसे भी कर सकते हो, आइडेंटिटी से करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करो, एक ही बात है। ठीक है, आइडेंटिटी से बस हमारा टाइम बच जाता है, इसके अलावा और कोई वो नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया साइन और कॉस दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा देता हूं मैं। तो देखो मैंने दोनों जगह अलग अलग स्क्वायर लगाया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाई। अब जो हमें प्रूव करना है ना साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बाई या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर बाई, जो हमें प्रूव करना है उसी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। तो देखो अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मतलब दोनों जगह चीज़ किसकी होनी चाहिए, केवल साइन की चीज़ होनी चाहिए, कॉस की नहीं होनी चाहिए। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए देखो एक तो अपने पास ये तरीका होता है कि 1 माइनस, जैसे कॉस स्क्वायर बाई की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस स्क्वायर बाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। दूसरा यहाँ से अगर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर बाई, कॉस स्क्वायर की बाई की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डॉट यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर बाई। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर एक्स का 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस
साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर बाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाई माइनस, और इधर अब देखो साइन स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई का मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स से तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया है बस, इसके अलावा कुछ नहीं किया। साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से किया तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बाई से किया तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाई आ गया। माइनस की जगह देखो ऐसे ऐसे कह सकते हो कि माइनस का मल्टीप्लाई मैंने किया 1 से तो क्या आया -1, और -1 का मल्टीप्लाई किससे किया साइन स्क्वायर बाई से तो माइनस साइन स्क्वायर बाई आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर एक्स से तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बाई से तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाई। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर बाई तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, और हमारे पास फाइनली बचा क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बाई। तो ऐसे करके हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने साइन को प्रूफ किया है सेम प्रोसेस में हम कॉस को भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो मैं कॉस को इधर ले लेता हूँ, अपने पास था साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाई। ये तो अपने पास जनरल रिजल्ट आया था, इसके बाद में ही तो हमने कन्वर्ट किया था। तो अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, मतलब कॉस की फॉर्मेट में लाना है, तो अब साइन को कन्वर्ट कर दो। तो साइन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर ये क्या है कॉस स्क्वायर बाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में तो मुझे कन्वर्ट करना ही है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह तो कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो, और साइन स्क्वायर बाई की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई। हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा हो, क्योंकि यहाँ से मतलब थोड़ी सी स्पेस कम है, चलिए कोई ना। अब देखो कॉस स्क्वायर बाई का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बाई इंटू 1 किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बाई, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर बाई। अब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर बाई से करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाई। अब देखो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाई, और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाई, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो फाइनली अपने पास बचा क्या है कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके बराबर भी प्रूफ कर दिया और इसके बराबर भी प्रूफ कर दिया। होने को ये रिजल्ट है, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको फॉर्मूले की तरह काम में लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके एग्जाम में, ठीक है। ऐसा ही एक और फॉर्मूला है, लेकिन वो मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, वो तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जैसे टेन और कॉट के सेम थे तो मैंने होमवर्क में दिया था, ऐसे ही अब ये जो अगला वाला है उसको मैं आपको होमवर्क में दूंगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी डॉट कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको प्रूफ करके लाना है घर से, ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। चलिए हम अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है अपना tan a प्लस tan b इक्वल्स टू tan a प्लस tan b इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b अपॉन कॉस a कॉस b। बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर tan a प्लस tan b। tan a प्लस b नहीं है, ध्यान रखना, tan a प्लस b अलग चीज होती है और tan a प्लस tan b अलग चीज होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है tan a प्लस tan b दिया हुआ। तो सबसे पहले तो इधर tan है इधर साइन है, तो सबसे पहले tan को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो tan a की जगह मैं लिख सकता हूँ
साइन ए बटे कॉस ए प्लस टेन बी की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन बी अपॉन कॉस बी। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। केवल मैंने टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है, ठीक है, टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है। अब देखो यहाँ से कॉस ए कॉस बी एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी, ये जब एलसीएम आया तो देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो चुका है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा अपने पास कॉस बी बचाना, और कॉस बी का मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी, और उसके बाद में प्लस कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस ए बचा, और कॉस ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे साइन बी से, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टर्म है ना, ये टर्म कुछ जानी पहचानी है, कहीं मैंने इसको देखा है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके, कि कहाँ देखा आ रहा है। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और शायद आपके सामने लिखा भी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई एक्स लिखो या वाई लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स लिखो या वाई लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बराबर किसके होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई था तो एक्स प्लस वाई के बराबर हो गया, यहाँ पर ए और बी है तो ए और बी के बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। जरा चेक करना, हमें प्रूव क्या करना था, tan ऑफ ए प्लस बी tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। यही तो हमें प्रूव करना था और ये आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, आपका अगला होमवर्क रहेगा tan a माइनस बी, सेम इसके जैसा जो जस्ट अभी किया है, ठीक है। पहला होमवर्क तो यह था, दूसरा होमवर्क है tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b इक्वल्स टू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस बी। सेम इसके जैसा ही है, tan a को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी, कॉस ए कॉस बी एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या टर्म बनेगी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। उसके बाद में अगला लेते हैं, अगला है कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, ये है। अब देखो जैसे tan का था सेम कॉस का कॉट का हो जाएगा, तो tan के लिए हमने क्या किया था, tan को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया था, कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ से कॉट ए को लिख सकता हूँ मैं कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस कॉट बी को लिख सकता हूँ कॉस बी अपॉन साइन बी। तो देखो साइन ए साइन बी ये दोनों तो एलसीएम आ जाएंगे, साइन ए साइन बी। अब देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी बचा, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे कॉस ए से, तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, और प्लस साइन बी से साइन बी कैंसिल, तो क्या बचा साइन ए, और साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस बी से, तो साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ऑफ ए प्लस बी का, और अपॉन में क्या है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, यही तो प्रूफ करना था। देखो आ चुका है साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी। तो
देखो दोस्तों, मैंने कल नहीं परसों वाली क्लास में मैंने एक चीज़ बोली थी। जब हमने इन फॉर्मूले को डिराइव करना स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था कि ये 4 जो फॉर्मूले हैं ना, ये इन सभी की क्या हैं, जड़ हैं, कह सकते हैं ये इन सभी के क्या हैं, मूल हैं। ठीक है, मूल हैं, जनक हैं, पेरेंट हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब अगर ये चारों फॉर्मूले नहीं है क्लियर तो फिर आगे वाले फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है। और अगर ये चारों फॉर्मूले क्लियर हैं तो ये फॉर्मूले इतने ईजी हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। मैंने बोला था सबसे ज़्यादा मतलब समझने वाली बात किस में होती है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई में। जो हमने सर्कल बना के मैंने डिराइव किया था, पूरा कंप्लीट एक क्लास हुई थी उसकी, ठीक है, जो डिराइव किया था। तो ये अगर समझ में आ गया फिर इनमें प्रॉब्लम नहीं थी, और जब ये चारों समझ में आ गए तो फिर आगे वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 10 का दिया था, एक प्रूफ किया था, एक होमवर्क दिया था, तो ऐसे ही कॉट का भी ले लेते हैं। ठीक है, कॉट का एक मैंने प्रूफ कर दिया, दूसरा आपका होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क में तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये हो गया कॉट का, कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपने पास। अब टाइम, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्लास खत्म करेंगे क्योंकि टाइम खत्म होने को है। एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला है अपने पास, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है, बहुत इजी है दोस्तों। चलो मैं अभी होमवर्क वाले क्वेश्चन तो मिटा रहा हूँ, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो इसको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत इजी है इसका प्रूफ। देखो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये दिखाई दे रहा है ना। और इन दोनों चीज़ों को तो हम जानते हैं, इन दोनों से तो हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ये रहा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में जोड़ हो रहा है ना, प्लस हो रहा है ना दोनों का, तो दोनों को ऐड कर दो। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो बाय एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस इधर साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो माइनस, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ इससे, तो माइनस कॉस ए साइन बी और यहाँ प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब अपने पास क्या बचा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो इसको मैं ले सकता हूँ टू साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। और यही तो अपना फॉर्मूला था, देखो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ऐसे करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं क्योंकि अपना समय समाप्त हो चुका है और
अपनी तैयारी जारी रखिए और इन क्वेश्चंस की फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस करते रहिए, पुराने पेपर्स उठा के और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये क्लास लगातार लेने का आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वो आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब पुराने पेपर उठा के देखोगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने दोस्तों यहाँ से यूनिक चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपको लगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।